वालेकुम नाजरीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में आज एक बार फिर लाहौर स्मार्ट सिटी के एक न्यू साइट विजिट के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हर कुछ दिनों बाद लाहौर स्मार्ट सिटी का एक साइट विजिट आपकी खिदमत में लेकर आते हैं ताकि मार्केट की करंट सिचुएशन से आप लोग वाकिफ़ रहे, आपको पता हो कि जी जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँचा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे कितना काम हो रहा है और उसकी जो कंप्लीशन है वो कितने % तक हो चुकी है। एक चीज़ मैं मानता हूं कि लास्ट साइट विजिट में और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इस बार आ चुका है, लेकिन ये वाला साइट विजिट बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली हमारे तमाम ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किए गए हैं और वो तमाम प्रोजेक्ट्स लाइक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड थे। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मैं अभी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको साइट पे हम लोग लेकर जाए, एक एक प्रोजेक्ट पहले हम लोग आपको डिटेल में आपके साथ शेयर करें, उसके बाद वो तमाम प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किए गए हैं हम लोग आपको वो एंड पर दिखाएं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी इस टाइम जो है मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की 3rd एंट्रेंस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली एंट्रेंस जो है आज से 2 विजिट पहले तक बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। ये तमाम सिर्फ मिट्टी थी यहाँ पे और कुछ भी नहीं था, मशीनरी जो थी वो यहाँ पर लगी हुई थी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये सारा रोड जो है जो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर तक जा रहा है, ये पूरा रोड कारपेट कर दिया गया। लाइक ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई ऐसा पीस हो जो जिसको कारपेट ना किया गया हो, और कारपेट की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि इस टाइम हम लोग जिस एंट्रेंस के ऊपर खड़े हैं ये लाहौर स्मार्ट सिटी का गेट नंबर 4 होने वाला है मैप के हिसाब से, और ऑफिशियली भी यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर ये मेंशन किया गया है कि जी ये वाली जो एंट्रेंस है ये गेट नंबर 4 है। तो नाज़रीन, हमारे आगे के सफ़र को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अभी आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें विलास भी आ जाते हैं, मसाजिद भी आ जाती हैं, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट इस टाइम चल रहे हैं जिनकी डेवलपमेंट चल रही है, इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गेट नंबर 4 से एंटर होने के बाद लाहौर स्मार्ट सिटी के ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के सेक्टर बी की मस्जिद के बिल्कुल सामने। और अगर यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस की बात की जाए, काम की बात की जाए कि जी कंप्लीशन कितने % हो चुकी है, तो अगर आपको याद हो मैंने आज से 1 से 2 विजिट पहले आप लोग को बोला था कि इंशाल्लाह वेरी सून हमारे नेक्स्ट 1 से 2 विजिट में इसका जो ग्रेड स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीट हो गया होगा। और वैसे ही कुछ नज़ारे हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये मस्जिद जो कि 4.5 से 5 कनाल के रकबे के ऊपर बनी हुई है, इसका जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी तमाम काम हो चुका है। अभी मस्जिद की ओवरऑल कंप्लीशन की अगर बात करें तो तकरीबन 70 से 75% ये मस्जिद कंप्लीट हो चुकी है। इस पे स्टिल कंटिन्यूसली वर्किंग चल रही है जो कि इसको इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट कर देगी। नाज़रीन, अगर बात की जाए मस्जिद की और मस्जिद के अलावा यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो अभी मैं आपको लेकर चलूँगा मस्जिद के बिल्कुल सामने। इसका वाटर टैंक उसका काम भी शुरू हो चुका है जो कि पानी की सप्लाई देगा मस्जिद को। वहाँ पे काम जो है वो जस्ट कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। वाटर पाइपलाइन भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है और इंशाल्लाह बस कुछ ही दिनों के अंदर वाटर की सप्लाई जो है वो भी इस मस्जिद तक आ जाएगी। तो वैसे डेवलपमेंट ओवरऑल की बात करें, डेवलपमेंट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जा रही है, सिर्फ मस्जिद की ही नहीं बल्कि इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का स्मार्ट स्टेम कॉलेज। वहाँ पे भी जो काम है बहुत ज़्यादा तेज़ी से और लगातार चल रहा है। मस्जिद के कुछ ड्रोन शॉट्स मैं इस वीडियो के अंदर ऐड करूंगा ताकि आपको ओवरऑल व्यू का अंदाज़ा हो जाए कि जो बात मैं कर रहा हूँ कि मस्जिद 70 से 75% कंप्लीट हो चुकी है वो सच है या नहीं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ये सेक्टर बी की मस्जिद है, इसके बाद हम लोग आपको लेकर जाएंगे सेक्टर ए की मस्जिद में जो कि विलास के दरमियान जो थीम पार्क है उसके अंदर बनी हुई है। वहाँ पे भी अगर डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों का जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो सेम ही जा रहा है, लेकिन मज़ा तब आएगा जब हम लोग उसको जाकर विजिट करेंगे अंदर से और बाहर से। अभी फ़िलहाल मैं आपको इस मस्जिद के अंदर का सारा व्यू दिखाता हूँ, वहाँ पर जाके सारा विजिट करवाता हूँ कि अंदर से कितना % काम जो है वो हो चुका है। तो नाजरीन, आइए आपको मस्जिद के अंदर लेकर चलते हैं। जी तो नाजरीन, मस्जिद के अंदर जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो मैं वाटर टैंक है उसका भी एक छोटा सा शॉर्ट शेयर कर दूं ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि जैसा कि मैंने बताया है इसका जो काम है वो कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है। और बिल्कुल सामने, आई डोंट नो आप लोग को नज़र आ रहा है, लेकिन सामने बिल्कुल यहाँ पे वाटर पाइपलाइंस भी ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे जो वाटर सप्लाई होगी वो भी आ जाएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करने ज़्यादा लाजिम है ताकि
आप लोग को अंदाजा हो जाए जो भी बात की जा रही है उसमें कोई भी झूठ नहीं है। तो खैर ये है जी हमारी सेक्टर बी की मस्जिद का वाटर टैंक जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक की डेवलपमेंट स्पीड देखते हुए हम लोग को ऑलरेडी पता है कि यार कुछ दिन में ये भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं मस्जिद के अंदर। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं सेक्टर बी की मस्जिद के अंदर और ताकि आप लोग को डेवलपमेंट का अंदाज़ा हो जाए कि किस हद तक की डेवलपमेंट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। तो अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट का काम कितना हो चुका है, क्या यहाँ का ग्रे स्ट्रक्चर सारा तैयार हो चुका है और क्या मस्जिद इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 महीने में एक्सपेक्टेड कंप्लीट हो जाएगी या नहीं। तो ये सारे डेवलपमेंट के हालात देखते हुए हमें अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि जी इंशाल्लाह मस्जिद आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि जैसा कि मैंने जस्ट आपको अभी दिखाया है यहाँ पे वाटर टैंक का भी काम हो चुका है, यानी कि वाटर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा जल्द इंशाल्लाह यहाँ पे दे दी जाएगी। और वैसे भी ओवरऑल मस्जिद को अगर आप लोग देखते हैं ऊपर से इसकी दीवारें देखते हैं, इसके पिलर्स देखते हैं, कहीं से भी आप लोग देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जी जो मस्जिद है उसका ऑलमोस्ट 70% काम जो है कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम लोग देखें अभी रफीक की डेवलपमेंट को तो उस हिसाब से रिमेनिंग जो 30% काम है आप लोग को पता है कि उसमें भी इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द ये वाली मस्जिद आपको कंप्लीट होकर मिल जाएगी। तो नाज़रीन ये थी सेक्टर बी की मस्जिद। इंशाल्लाह सेक्टर ए में जब हम लोग जाएंगे जहाँ पर हमारे विलास आ जाते हैं 10 मरला 1 कनाल के, तो वहाँ पे जो वहाँ के थीम पार्क के अंदर मस्जिद बनी हुई है सेक्टर ए की, इंशाल्लाह उसका भी आपको विजिट करवाएंगे। तो वहाँ के भी जो हालात है, जो वहाँ की भी सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट यही जैसी है। ऑलमोस्ट वहाँ पे भी 70% काम हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो सारा तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह यहाँ से अब आपको हम लोग लेकर चलते हैं सबसे पहले जो हमारा द स्टेम कॉलेज है जो मस्जिद के बिल्कुल साथ ही बना हुआ है, वो भी सेक्टर बी के अंदर ही वाक़ है। तो आइए आपको कॉलेज लेकर चलते हैं। जी तो नाज़रीन मस्जिद के बाद इस टाइम हम लोग मौजूद हैं हमारे ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक सेक्टर बी के कॉलेज के सामने, जो है जी हमारा द स्मार्ट स्टेम कॉलेज। और यहाँ पे जितनी भी एजुकेशनल सिस्टम होगा वो सब इंशाल्लाह इंटरनेशनल होगा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात जो है वो हमें लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से बताई गई थी। इवन के पहले भी मैं बहुत ज़्यादा बार ये आप लोग को बता चुका था, आप लोग को इसकी डिटेल्स दे चुका था, ब्रीफिंग दे चुका था। ये बातें बार बार करने का मकसद ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि इस तरह के लोग वीडियोज़ देखने आ जाते हैं हमारे चैनल के ऊपर जिनको लाहौर स्मार्ट सिटी की कोई भी हाव नहीं होती। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक छोटी सी चीज़ भी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा क्लिक कर जाती है और वो कहता है कि नहीं यार मैं यहाँ पे एज एन एंड यूज़र आ सकता हूँ, एज एन इन्वेस्टर आ सकता हूँ, इस सोसाइटी के अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। अभी फ़िलहाल जो क्वालिटी मैं आपको दिखाने आया हूँ वो ये हमारा स्मार्ट स्टेम कॉलेज है, जो कि आई गेस हमारे लास्ट विजिट के अंदर इतना ज़्यादा रेडी तो नहीं हुआ था। और आप लोग चाहें तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं हमारी पिछली वीडियोस के साथ, आप लोग को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने टाइम पीरियड के अंदर कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से की जा रही है। और इस टाइम पे ये जो हमारा द स्मार्ट स्टेम कॉलेज है आई गेस ये ऑलमोस्ट 60% तैयार हो चुका है। और इतने से टाइम पीरियड के अंदर एक प्रोजेक्ट में 60% उसकी कंप्लीशन करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली इन हालात के अंदर कि आप लोगों को पता है लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मार्केट है वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट फ्यू मंथ्स थोड़ी सी डाउन आई हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी आजकल जो बैलेटिंग का टाइम चल रहा है, जो बैलेटिंग का ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ इस ट्रेंड की वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। तो नाजरीन अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टाइम है। लाइक इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट अगर आप लोग देखें तो अगर यहाँ पे कोई एंड यूज़र आना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आइडियल डेवलपमेंट जा रही है, क्योंकि एक एंड यूज़र की जितनी भी डिमांड्स होती हैं आई गेस लाहौर स्मार्ट सिटी वो तमाम डिमांड्स को पूरी कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 बैलेटिंग्स हो चुकी हैं। एक मार्च में की गई थी, एक दिसंबर के एंड पे की गई थी और 2 बैलेटिंग्स हमारी आगे स्केड्यूल्ड हैं। एक बैलेटिंग जो है वो 13 मई को की जाएगी 2023 और दूसरी बैलेटिंग की इंशाल्लाह बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगी। तो ये बताने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा बैलेटिंग उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है अगर आपको एक सोसाइटी एक लैंड प्रोवाइड कर रहा है तो उस लैंड के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट भी करना है। अभी तक की डेवलपमेंट जितनी हो चुकी है ये तमाम डेवलपमेंट देखते हुए लाहौर स्मार्ट सिटी से जुड़ा एक एक शख्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। इवन के वो लोग जिनको लाहौर स्मार्ट सिटी का पता नहीं होता वो सिर्फ एक दफ़ा सोसाइटी का विजिट करते हैं और
नेक्स्ट बार में वो जो कहते हैं कि जी हम लोगों ने इस चीज़ की बाइंग करनी ही करनी है क्योंकि हमें लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर फ़लाँ चीज़ की डेवलपमेंट बहुत पसंद आई है, फ़लाँ चीज़ की। अभी इस टाइम हम लोग मौजूद हैं जी सेक्टर बी के अंदर। इंशाल्लाह यहाँ से अब हम लोग जाएंगे सेक्टर ए के अंदर आप लोग को लेकर, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जी सेक्टर ए के विलास कितने % कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ वही है, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि यार इतने से टाइम पीरियड के अंदर इन लोगों ने लोगों के लिए रहने के लिए विलास भी बना दिए हैं, तो वो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा क्लिक करती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी स्टेम कॉलेज की डेवलपमेंट का स्टेटस। इसमें मैं कुछ ड्रोन शॉट ज़रूर ऐड करूंगा ताकि आपको ओवरऑल व्यू का अंदाज़ा हो जाए कि जी कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और कैसे लगातार यहाँ पे मशीनरी अपना काम कर रही है। तो नाज़रीन, आपको इंशाल्लाह आगे लेकर चलते हैं, हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। जी तो नाजरीन, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं हमारे सेक्टर ए के अंदर, लोगों का मोस्ट फेवरेट एरिया। और मोस्ट फेवरेट होने की वजह आप लोग के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे बने हुए हैं जी स्मार्ट सिटी के मॉडल विलास। और नो डाउट विलास की जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जा रही है, यहाँ का जो डेवलपमेंट लेवल है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जा रहा है। अभी मेरे बिल्कुल सामने है जी 10 मरला के मेडिटेरेनियन विलास, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब बहुत से विलास ऐसे भी हैं जिन पे पेंट भी हो चुका है और उनकी 100% जो कंप्लीशन है वो हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को पहले हम लोग यहाँ से शुरू करें। ये जी विलास की फर्स्ट लेन है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारा कमर्शियल एरिया है और उसके ऑपोजिट हमारी नर्सरी आ जाती है। तो यहाँ पे जो व्यू है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। स्ट्रीट्स का जो कारपेटिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हुई है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पार्किंग भी मिलती है, पार्किंग के लिए एक अलग से स्पेस दिया गया है। कमर्शियल का अलग है, रेजिडेंशियल अलग है। नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डेवलपमेंट जा रही है। और ये जो 10 मरला मेडिटेरेनियन विलास हैं, इनकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर भी 10 मरला मेडिटेरेनियन विलास ही हैं। तो ये है जी विलास की फर्स्ट लेन। जब आप लोग मेन बुलेवार्ड से आते हैं तो फर्स्ट लेन आपको यही मिलती है और यहाँ पे आपको मिलते हैं 10 मरला मेडिटेरेनियन विलास। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे जी हमारी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेन के अंदर, जहाँ पे हमारे जॉर्जियन विलास भी हैं और उसमें हमारे पास 10 मरला मेडिटेरेनियन विलास भी हैं, 1 कैनाल मेडिटेरेनियन विलास भी हैं, 10 मरला जॉर्जियन स्टाइल और 1 कैनाल जॉर्जियन स्टाइल विलास भी हैं। और इसके बाद हम लोग आपको यहाँ का थीम पार्क भी दिखाएंगे जो विलास के दरमियान बना हुआ है। उसके अलावा वहाँ पे सेक्टर ए की मस्जिद भी लोकेटेड है, तो इंशाल्लाह मस्जिद का भी विजिट आप लोग करवाएंगे। सेक्टर बी की मस्जिद का मैंने आप लोग को ऑलरेडी विजिट करवाया है और मैंने बोला था कि जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको सेक्टर ए की मस्जिद भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो किस लेवल तक जा रहा है। नाज़रीन, अब हम लोग आपको लेकर चलते हैं यहाँ की सेकंड लेन के अंदर। आप लोग को जॉर्जियन स्टाइल और मेडिटेरेनियन स्टाइल 1 कैनाल, 10 मरला और 1 कैनाल जॉर्जियन स्टाइल विलास भी दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जी तो नाजरीन, 10 मरला मेडिटेरेनियन विलास के बाद इस टाइम मैं मौजूद हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने है जी 10 मरला जॉर्जियन स्टाइल विलास। और ये वही जगह है जहाँ लेफ्ट और राइट साइड पे, बल्कि चारों साइड पे विलास है। बीच में आ जाता है हमारा फैमिली पार्क, जहाँ पे हमारी बनी हुई है सेक्टर ए की मस्जिद। अब डेवलपमेंट स्टेटस की अगर बात की जाए, आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कुछ विलास इनमें ऐसे हैं जो कि आप लोग कह सकते हैं कि जी 90% कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पे पेंट भी हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर सारे लाइक इनके अलावा जो दूसरे विलास हैं उनके ग्रे स्ट्रक्चर टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अब उनका भी नेक्स्ट स्टेप वही है कि जी पेंट होगा, फिनिशिंग होगी और हमारा विलास का पेमेंट प्लान इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। नाज़रीन, ये एक ऐसी अपडेट है, ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मार्केट होगी उसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बूम आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी की ओवरऑल मार्केट कंडीशन को ऊपर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यूज़र जो कि विलास परचेज करके ख़ुद रहने आएंगे यहाँ पे। अब डिज़ाइन की बात करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग की गई है और जाहिर सी बात है
मॉडल विलास हैं, तो मॉडल विलास की जानिब जो आवाम होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो अब हम लोग आपको लेकर चलते हैं। अब आपको हम लोग 1 कैनाल जॉर्जियन स्टाइल और 1 कैनाल मेडिटेरेनियन स्टाइल विलास भी दिखाते हैं। उसके अलावा फैमिली पार्क का भी एक हम लोग छोटा सा टूर मार लेते हैं, सेक्टर ए की मस्जिद भी देखते हैं चल के। तो ये हमारे साथ चलिए जी। तो नाजरीन, 10 मरला जॉर्जियन विलास के बाद अभी मेरे राइट साइड के ऊपर है जी हमारे 1 कैनाल मेडिटेरेनियन विलास, जिनकी फिनिशिंग हो चुकी है। ठीक है, 100% कंप्लीशन पे हमारे ये विलास पड़े हुए हैं और माशाल्लाह देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो चीज़ जो कि हम लोगों ने आपको पिछले विजिट में दिखाई थी, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर तक कंप्लीट नहीं हुआ था, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये 100% कंप्लीशन पे हमारे सामने तैयार है। तो नो डाउट इन चीज़ों से जी आइडिया होता है हम लोगों को डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट स्पीड का, वर्कर्स का, वर्किंग का। और सिर्फ इसी हिस्से में नहीं बल्कि अभी तक ओवरऑल जितना भी हम लोगों ने विजिट आप लोगों के साथ शेयर किया है वो तमाम जगहों पे, तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग जो है वो बराबर लेवल की चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और कुछ अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। मज़े की बात ये है कि यहाँ से विलास से होने के बाद मैं इंशाल्लाह एक छोटा सा जो है आपको मैसेज दूंगा, बल्कि मैसेज नहीं है, एक छोटी सी अपडेट है, एक छोटा सा सस्पेंस है जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो खैर ये है हमारे 1 कैनाल के मेडिटेरेनियन विलास, इनके बिल्कुल सामने आ जाता है जी फैमिली पार्क। और लाइक यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर चारों साइड पे विलास हैं और बीच में हमारा फैमिली पार्क है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ देता है इन विलास से। तो नाज़रीन, अब हम लोग आपको आगे फर्दर विजिट करवाते हैं आप लोगों को। इनके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे भी 1 कैनाल मेडिटेरेनियन विलास ही है और वो भी जो है वो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीशन के करीब ही हैं। तो आइए अब आपको आगे लेकर चलते हैं जी। तो नाज़रीन, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं विलास के बीच में जो फैमिली पार्क है उसके अंदर, ताकि आप लोग मस्जिद का एक अच्छा व्यू देख सकें। ठीक है, और अभी भी इस पे कॉन्टीन्यूसली जो है वर्किंग चल रही है और नो डाउट यहाँ की भी जो कंस्ट्रक्शन है वो सेक्टर बी की मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के करीब ही है। अभी हम लोग यहाँ मस्जिद के अंदर भी जाएंगे। ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लाइक नेक्स्ट विजिट के अंदर इंशाल्लाह जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो 100% कंप्लीट हो चुका होगा। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं मस्जिद के अंदर ताकि आपको आइडिया हो जाए। जहाँ तक बात है फैमिली पार्क की, तो वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं बहुत बार। हम लोगों ने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि अभी हम लोग एक और स्पॉट पर आपको लेकर जाएंगे जहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि जी वो जो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो पॉइंट क्या है। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग चलते हैं मस्जिद के अंदर और आप लोग को अंदर से मस्जिद का विजिट करवाते हैं जी। तो नाज़रीन, इस टाइम आप लोग देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने जो है हमारे सेक्टर ए की मस्जिद है। खैर अंदर हम लोगों ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि अंदर काम वगैरह चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स हैं अंदर, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों उनको डिस्टर्ब करें। लेकिन यहाँ से आई होप कि आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो पिलर्स वगैरह हैं, अंदर का जितना भी ग्रेड स्ट्रक्चर का काम है, बाहर का जितना भी ग्रेड स्ट्रक्चर का काम है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दिखाने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि आप लोग को आइडिया हो जाए, ताकि कंपैरिजन हो जाए एक सेक्टर बी की मस्जिद के साथ और ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर भी आपको लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट इसी स्पीड से होती हुई मिलेगी। तो खैर ये थी हमारे सेक्टर ए की मस्जिद। विलास में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो हमारे मेडिटेरेनियन है, जो हमारे जॉर्जियन स्टाइल विलास हैं, और इसके अलावा फैमिली पार्क का भी आप लोगों ने एक हिसाब का जो है वो टूर कर लिया है। अब हम लोग जो है इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जाते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा और आप लोग के लिए एक छोटा सा फैक्ट छोड़ दूंगा ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखें। तो आइए चलते हैं। जी तो नाजरीन, इस टाइम हम लोग जिस लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं, देखिए बीइंग ऑनेस्ट विद यू, इस लोकेशन पे आते हुए एक्चुअली मैं खुद लॉस्ट हो गया था। उसकी रीज़न ये है, बड़े मज़े का सीन हुआ। लाइक ये वाला रोड हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि इस रोड को इतना ज़्यादा अपडेट कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैप हम लोग यहाँ पे लाइक अपने हिसाब से ठीक आ रहे थे जिस रास्ते से हम लोग पहले आ रहे थे, लेकिन उस टाइम पे इस रोड का कोई नामो निशान नहीं था। कारपेटिंग दूर की बात, फुटपाथ दूर की बात, स्ट्रीट लाइट्स दूर की बात, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक खाली लैंड था, मिट्टी वाला, ठीक है। उसके ऊपर एक सिर्फ ट्रैक बनाया हुआ था जिसको कारपेट भी नहीं किया गया था, जो कि आता था इस स्पॉट के ऊपर। स्पॉट का मैं नाम नहीं लूँगा, अभी आपको स्पॉट दिखाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि स्पॉट देख कर भी आप लोग को हैरानी होगी, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप लोगों ने डेवलपमेंट का अंदाज़ा करना होता है, आप लोग इसको पिछली वीडियो से कंपैरिजन कर लिया करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि जी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस जा रहा है।
अभी आप लोग ये रोड देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड रोड है और ये सिर्फ इतना पीच नहीं है बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रोड है, ठीक है, जो कि आपका जा रहा है आपके मेन बुलेवार्ड की तरफ, ठीक है। लाइक आपको हर जगह से ये रोड कनेक्ट करेगा, मेन बुलेवार्ड है, ठीक है, और वहाँ से ये रोड बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड रोड है, छोटा रोड नहीं है। और इस रोड की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि अभी आपको दिखाता हूँ। तो खैर बताने का मकसद ये था कि आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं, हम लोग हर कुछ दिन बाद आते हैं, हर 1 या 1.5 महीने बाद यहाँ पे आते हैं, चक्कर लगाते हैं, साइट को विज़िट करते हैं, देखते हैं कि जी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस जा रहा है, हम लोग अपने क्लाइंट्स को जो चीज़ सेल कर रहे हैं क्या वो चीज़ वर्थ इट है या नहीं। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं, जब हम लोग हर बार यहाँ पे आके यहीं की डेवलपमेंट देखकर हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी सी देर में ये लोग इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एंड यूज़र्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक गोल्डन पॉइंट है। जब उन लोगों ने इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ एंड यूज़र्स के लिए ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि एक सोसाइटी अगर इतना ज़्यादा एफर्ट कर रही है आप लोग को एक अच्छी चीज़ डिलीवर करने में, तो जाहिर सी बात है, डजंट मैटर आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, डजंट मैटर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, ये आपके लिए ही चीज़ मुफीद साबित होती है। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर देखेगा कि यार ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है, क्या ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करेगा। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी आपकी मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगी, और मार्केट वैल्यू ऊपर जाने का शॉर्ट टर्म वालों को भी फ़ायदा ही है, लॉन्ग टर्म वालों को भी फ़ायदा ही है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि जी हम लोग कौन से स्पॉट पर खड़े हैं और ये जो सारी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ी से हुई है ये कौन सी जगह पे हुई है, भाई आपको मैं लेकर चलता हूँ। जी तो नाजरीन, ये जिस स्पॉट पर हम लोग खड़े हुए हैं आप लोग देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने, ये है लाहौर स्मार्ट सिटी का ऑफिशियल सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग हमारी 2 से 3 साइट विजिट पहले वीडियो जाकर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एट दैट टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टील वर्क किया गया था, जो कि इतना ज़्यादा नहीं था। बस इसको स्टार्ट किया गया था, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसकी बिगिनिंग थी वो। और उस टाइम पे मैंने ये वीडियो में जब ये वाला स्पॉट आपको दिखाया था तो मैंने बोला था, बल्कि मैंने इस चीज़ का दावा किया था कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस का सिर्फ अभी स्टील वर्क स्टार्ट किया गया है, ये आप लोग को बहुत ही जल्द एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट भी मिलेगा। मैं दोबारा से अपना ही आपको हवाला दे देता हूँ कि मैं खुद यहाँ पे खैर कुछ टाइम बाद आया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही टाइम बाद, और लिटरली ये कंस्ट्रक्शन लेवल देखकर, ये डेवलपमेंट लेवल देखकर मैं खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। अब कंपैरिजन की जहाँ तक बात है, कंपैरिजन का मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग को ये ना लगे कि जी मैं अगर इस प्रोजेक्ट को डील कर रहा हूँ तो मैं इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन अगर आप लोग खुद करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे अंदर के जज्बात क्यों इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, ठीक है। लाइक लिटरली हम लोग लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट को 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं बग़ैर किसी डाउट के। बहुत ज़्यादा लैंड यहाँ पर हमारे सामने है, ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर हमें पता है कि यार यहाँ पे भी रोड्स बना दिए जाएंगे, यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट है नए प्रोजेक्ट्स की वो कर दी जाएगी। और ये चीज़ मैं अभी तक की डेवलपमेंट देखकर ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले कि एक छोटा सा पॉइंट मैं मज़ीद यहाँ इसमें ऐड करूँगा। वो पॉइंट ये है कि जो अंडरपास की डेवलपमेंट चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मार्केट में जितने लोग थे, जितने जितने इन्वेस्टर्स थे, वो लोग ये बात बोल रहे थे कि यार ये हो ही नहीं सकता कि इनको जीटी रोड से जो है अप्रूवल मिल जाए, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। लाहौर स्मार्ट सिटी ने उन तमाम लोगों को गलत प्रूफ करके दिखाया है। अंडरपास की डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है देखें इस टाइम के ऊपर, जब बैलेटिंग भी हो रही है, जब मार्केट की सिचुएशन अच्छी भी जा रही है, दूसरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी जो सिचुएशन जा रही है, जो कंडीशन जा रही है, बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जा रही है। हमें पता है कुछ ही दिनों के अंदर ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये कंप्लीट होकर डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, डजंट मैटर, मैं हमेशा यही बोलता आ रहा हूँ, आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं यहाँ की डेवलपमेंट के ऊपर। ये तमाम डेवलपमेंट देखकर मैं आपको खुद सजेस्ट करूंगा कि नाजरीन लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जितनी ज़्यादा हो सकता है बाइंग करें। ये अभी इनिशियल स्टेज चल रही है, आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आपकी यही की हुई इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह प्रॉफिट देगी। तो नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की भी कोई बाइंग और सेलिंग करनी हो, या फिर आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आपने कोई सवाल करने हो, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है 0300 200 377।
यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।